हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो इन दिनों जब मैं अपनी वीडियोस पे कमेंट पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि आदित्य जीडी नाम के एक बच्चे ने कमेंट किया है कि सर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे भी एक वीडियो बना दो। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी वीडियो बनाई जाए कि जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही नहीं, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन और टॉपिक्स बता दूं जिनके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही ना हो। मैं वो टॉपिक्स और क्वेश्चंस आपको आज बताने वाला हूं जो आप पढ़ने के बाद एक टॉपर के जितना स्कोर कर सकते हो, और उसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, मैंने एक अच्छा एनालिसिस किया है आपका जो रिड्यूस सिलेबस है और जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए थे उन दोनों का। तो उन दोनों के निचोड़ से मैंने कुछ ऐसे टॉपिक्स और क्वेश्चन निकाल लिए कि जो टॉपिक और क्वेश्चंस के अलावा कोई और क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आज की वीडियो रहने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की जो वीडियो है इसमें मैं सिर्फ 5 चैप्टर्स के आपको बताऊंगा टोटल, बाकी के जो चैप्टर्स बचे हुए हैं वो चैप्टर्स अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर कवर करेंगे। तो अपन आज जो 5 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं वो शुरुआत के 5 चैप्टर्स है। आप चाहे तो एनसीईआरटी अभी निकाल के साथ में बैठ सकते हैं, या आप मैं जैसे जैसे बताते जाऊंगा आप इस वीडियो के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर है आपका रियल नंबर्स। तो रियल नंबर में आपको सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ एंड एलसीएम पढ़ने की जरूरत है। एचसीएफ और एलसीएम पढ़ने के बाद एक्सरसाइज 1.3 के 3 क्वेश्चंस कर लेना। बस 1.3 में 3 ही क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी सी वो एक्सरसाइज है। तो उसमें से आपको 3 मार्क का एक क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। और एचसीएफ एंड एलसीएम के बुक के क्वेश्चन आप मत करो क्योंकि वो क्वेश्चन में उतना दम नहीं है जैसे सैंपल पेपर में आ रहे हैं। तो इसके लिए आप कोई ना कोई सैंपल पेपर रेफर करो, जैसे ओसवाल है या एडुकार्ट है या कोई और भी आप रेफर करना चाहो तो कर सकते हो। तो एचसीएफ और एलसीएम के 10-12 क्वेश्चन, साथ में एक्सरसाइज 1.3 के तीनों भी क्वेश्चन, इतना सफिशिएंट है फर्स्ट चैप्टर से। इसके अलावा और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फर्स्ट चैप्टर से। अब आते हैं अपन सेकंड चैप्टर पे। तो सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में से आप नंबर ऑफ जीरोस का एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने के लिए, सेक्शन ए में देखने के लिए मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोस की आप अच्छे से तैयारी कर लो 1 मार्क्स के लिए। इसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आने वाला है, 3 मार्क के लिए वो क्वेश्चन आता है। तो कुल मिला के 4 मार्क्स से आपको पॉलिनोमियल ये चैप्टर आएगा। और आपको इसमें से सिर्फ 2 टॉपिक मैंने बोला है कवर करने के लिए। एक नंबर ऑफ जीरोस, बहुत ही सिंपल होता है, कभी कभार डायग्राम आता है जिसमें आपको एक ऐसा ग्राफ दिया रहता है, वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा होता है, वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो वो क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए, और नंबर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाला एक क्वेश्चन वो आएगा 3 मार्क के लिए। ठीक है, तो अब इसके बाद ये जो सम ऑफ जीरोस और नंबर ऑफ जीरोस वाला जो मैंने टॉपिक बताया, आप इसके लिए एनसीईआरटी को भी रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी का पेज नंबर 28 से 31, ये पेज नंबर के बीच के अगर आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लो तो आपका अच्छी तरीके से ये चैप्टर जो है प्रिपेयर हो जाता है। मतलब इतना आपने कर लिया तो इसके अलावा और कुछ चैप्टर को भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर अपन बढ़ते हैं तीसरे चैप्टर पे जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इस चैप्टर में से भी मैंने आपके लिए 2 ही टॉपिक निकाले हैं। इसमें से पहला टॉपिक जो है वो कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट वाला टॉपिक है। ये आपको पेज नंबर 49 पे मिलेगा आपकी बुक के। और एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है ये 1 मार्क्स के लिए पेपर में आ सकता है। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 आप एकदम अच्छे से कर लो, बाकी की एक्सरसाइज छोड़ दो, 3.4 एक्सरसाइज अच्छे से करो। इसमें से एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वो एक्सरसाइज है 3.4। तो टोटल 5 और 1 6 मार्क्स के लिए आपको ये चैप्टर प्रिपेयर आपका हो जाता है सिर्फ ये 2 टॉपिक करके। तो अब तक के अपन 3 चैप्टर देख चुके हैं। पढ़ते हैं अब चौथे चैप्टर। इसके बाद जो चैप्टर है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके लिए आप एनसीईआरटी का पेज नंबर 89 ओपन कर लो, और इसमें जो नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशन दी है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में एग्जांपल नंबर 17 भी उसी पेज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 पे चलो, वहां पे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 ये आप अच्छे से कर लेना। इसके अलावा और कुछ भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आप चल सकते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर पे। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज 5.2 अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि अगर आप देखो रेड्यूस पोर्शन में तो वहां पे सम ऑफ द टर्म्स वाला जो पोर्शन है उसके जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ पर हटा दिए गए। एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द रूट्स ये अपने रिड्यूस सिलेबस का पोर्शन है, मतलब ये नहीं आने वाला है अपने को। तो जाहिर सी बात है कि टर्म्स में से क्वेश्चन बनेगा। तो एक्सरसाइज 5.2 का आप क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड को अच्छे से करो, फिर क्वेश्चन नंबर 10, 15, 19 और 20 ये 4 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। ये चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन
आ सकता है, उसके बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके बाद एक्सरसाइज 5.3 पे चलते हैं। तो एक्सरसाइज 5.3 पे जैसा मैंने अभी बताया, एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स वाला जो पोर्शन है वो हट चुका है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 3 के 6th 7th और 10th इतने ही क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। तो जितना मैंने आपको पोर्शन पांचों चैप्टर्स का बता दिया है, अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं तो डेफिनेटली आप टॉपर्स के जितनी पढ़ाई करके आप पेपर में जा रहे हैं, क्योंकि बाकी का जो पोर्शन अपन ने छोड़ा है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो बाकी के जो चैप्टर्स अब बचे हैं 10th आपके एनसीईआरटी के, वो चैप्टर्स मैं लेकर आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में, 1-2 दिन या 2-4 दिन लग सकते हैं, उसमें मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स की भी वीडियोस लेकर आ रहा हूं। तो बेल आइकन पे वेट कर लेना ताकि उस वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।